देखिए, वार्ता से पहले ईरान का बड़ा बयान आया है। अमेरिका की शर्तों पर बात संभव है, इजरायल की शर्तों पर बात नहीं होगी। यानी कि एक तरीके से अपनी प्राथमिकता अमेरिका को दे रहा है ईरान, इजरायल को नहीं। यूएस फर्स्ट मंजूर है, इजरायल फर्स्ट मंजूर नहीं है। और यूएस ईरान वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर है। मुस्तफा खामनेई लगातार टीम ईरान के संपर्क में है। मीटिंग को लेकर निर्देश दे रहे हैं मुस्तफा। हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं मुस्तफा, हमले में एक पैर खो चुके हैं। मुस्तफा के चेहरे पर भी जख्म के निशान हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये सभी दावे किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन बात घूम फिर के वही आ रही है कि आज बातचीत की टेबल पर शुरुआत कैसे होगी। बहल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अब तक तो सारी खबरें भी आ गई, चलिए बातचीत के लिए दोनों पक्ष आ भी गए, कहां से शुरुआत होगी, आपको क्या लगता है? छोटी छोटी बातें तो पहले ही कही जा रही थी, ईरान ने कुछ कहा, अमेरिका ने उन कंडीशंस को एक्नॉलेज भी किया, ईरान की अपने कंसर्न्स भी बताए, अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, वहां से बातचीत का माहौल बना। लेकिन जो पहली जो लिस्ट होगी बातचीत की या शर्तों की, वहां पहला इशू क्या आपको लगता है जहां से शायद एक पॉजिटिव वे में ये बातचीत आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जो तुम्हारी पहली वार्ता है वो इतने हाई लेवल पे हो रही है। नॉर्मली ये सारे कॉमन ग्राउंड पहले ही बना लिए जाते हैं, जहां पे लोअर लेवल के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं वो पहले से ही लोअर लेवल पे सारी चीजें 70 से 80% तक सहमति ले आते हैं। उसके बाद बड़े मुद्दे जो होते हैं वो बड़े लीडर्स के साथ डिस्कस होते हैं। और उसके बाद मैं 3 साल एम्बेसी में काम कर चुका हूं, गंगा एकॉर्ड मैंने अपने सामने होते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं वो वाला प्रिंसिपल इस बार फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब है पाकिस्तान जो ये इनडायरेक्ट टॉक्स करवा रहा है दोनों के बीच में शुरू में और बाद में डायरेक्ट टॉक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं सहमति स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, जो मेजर इशू इस समय स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, और दूसरा मेजर इशू जो है वो है यूरेनियम का न्यूक्लियर वेपन ना बनाना, यूरेनियम एनरिचमेंट पे प्रतिबंध लगाना। तो ये 2 मेजर इश्यूज होंगे। अगर ये 2 मेजर इश्यूज को सॉल्व कर दिया जाता है तो अमेरिका भी अपना जीत को बोलेगा और ईरान भी अपने जीत कहेगा कि हम भी जीत गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है और स्पॉइलर का रोल है इजराइल का, यानी कि नेतन्याहू का। मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो पूरे विश्व को और सारे देश, अमेरिका, ईरान, भारत को, लेकिन एक चीज बस इसमें ये चीज मैं कहना चाहता हूं, नेतन्याहू को छोड़ दें तो इजराइल को भी बहुत नुकसान है इस युद्ध से, और सभी चाहेंगे कि यह युद्ध से तो हर पक्ष को नुकसान होता ही है। सवाल यह है कि यह युद्ध किन की शर्तों पर और किन शर्तों पर खत्म होगा। हमारे साथ ही गुलाम अब्बास भी जुड़ चुके हैं। एक बार जल्दी से चलते हैं और जरा समझते हैं कि चल क्या रहा है। गुलाम, क्या अपडेट मिल रहा है बातचीत को लेकर? शुरुआती जो जानकारी आई उसमें ईरान के कंसर्न्स और ईरान की कंडीशंस की बात आई है, लेकिन अभी क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं हमसे? देखिए, बातचीत मेरा ख्याल है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, ईरानी डेलीगेशन और प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी डेलीगेशन से मीटिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे 2 सोर्सेज से जो चीजें कंफर्म हो रही हैं कि 2 ईरान की डिमांड्स थी, मेजर डिमांड जो स्टार्ट के लिए की गई थी। एक तो उनके जो एसेट्स हैं, फ्रीज हैं, उनको डीफ्रीज करने की बात है, और दूसरा लेबनान की बात। इन दोनों के मामले में बहुत पॉजिटिव बातचीत हो रही है। और जो ईरान के 8 बिलियन के करीब एसेट्स हैं कतर में और साउथ अफ्रीका में, वो उसके बारे में ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि वो अमेरिका उसके हवाले से एग्री हो जाएगा कि जिसको उसको डीफ्रीज कर दिया जाए, और उसके साथ साथ लेबनान के मामले में भी। अब जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि इसराइल स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो मेरा ख्याल है कि जब बातचीत आगे बढ़ेगी, अब तो फेस वाइज बातचीत होगी। पहले ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिल रहा है, इसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन जेडी वैंस की जो सरबराही में पहुंचा है वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेगा, और उसके बाद ये तीनों पाकिस्तानी डेलीगेशन की मीडिएशन में ईरान और यूएस आमने सामने बैठेंगे। और ऐतिहासिक लम्हा इस हवाले से भी होगा कि ईरान रेवोल्यूशन के बाद इतना बड़ा डेलीगेशन ईरान और यूएस का आमने सामने बैठ रहा है। जेडी वैंस तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे कि जब जिससे पहले बातचीत हुई ईरान और यूएस की, और अब वो इस यूएस की तरफ से उसको हेड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा किसी ना किसी हवाले से देखें तो बड़ा ऐतिहासिक लम्हा जरूर है। और पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद वर्ल्ड डिप्लोमेसी का मरकज बना
हुआ है। और मुझे ये लगता है कि ये बातचीत का रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जेडी वेंस और अमेरिका का इतना हाई प्रोफाइल जो डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है वो खाली हाथ वापस लौटने बिल्कुल, के लिए सबसे बड़ा नहीं यही पहुंचा। सवाल है, वो खाली ये हाथ कहेंगे वापस जेडी वेंस नहीं लौट सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, खाली हाथ नहीं लौट सकते। सवाल यह है कि क्या लेके लौटेंगे।